सुदामा शब्द भगवान के कान में गया तो जैसे ठाकुर को विद्युत ने छू लिया। अरे मेरा सुदामा आया, अरे मेरा सुदामा आया। पदत्राण नहीं पहने, पटुका गिर गया। भगवान दौड़े गए, द्वार पर जाकर अपने सुदामा को अपने गले लगा लिया। जैसे ही सुदामा ने भगवान का दर्शन किया, आश्चर्य में डूब गया। भगवान ने अजान बाहुओं में सुदामा को भरा, भीतर ले आए। महामहिम ने अपने आसन पर सुदामा को बैठाया, स्वयं धरती पर बैठ गए। प्रभु, अरे कोई परात लाओ, अरे कोई जल लाओ, अरे कोई पूजा की सामग्री लाओ। अरे महाभागवत, ऐसे ब्राह्मण का दर्शन तो जन्मों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब होता है। वे महामहिम धरती पर ही बैठ गए, हाथों में चरण पकड़ लिए। चरणों में बीमारियां पड़ी हैं, कांटों का जाल बिछा। पायन पाई बिमाई फटी और कंकर जाल लवो पुंजो। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए तेना किते दिन खो। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो। पानी परात को हाथ छुए वो नहीं, नैनन के जल सो पग। आंखों से निर्जर झरना बहा, अश्रुपात होने लगा। भगवान व्याकुल आकुल, सुदामा ये तुमने कैसी दशा बनाई, अरे सुदामा ये तुमने कैसी दशा बनाई। कदाचित करुणा वरुणालय की सधीरता को देखकर भगवान की भारियां आश्चर्यचकित हैं। ये कौन आया जिसने भगवान को विह्वल बना दिया, व्याकुल बना दिया। भगवान इशारा करते हैं देवियों को कि सुदामा के चरण छू। रुक्मिणी चरणों में गिर गई। सुदामा आशीर्वाद देते हैं, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। फिर जामवती आई, सत्यभामा आई, चरणों में प्रणाम किया। सुदामा कहते हैं सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। वहां तो पंक्तियों की पंक्तियां लग गई। आशीर्वाद देते देते सुदामा थकने लगे। फिर भव 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 धीरे से कान में बोले, कन्हैया ये घर की ही है, पड़ोस की भी आ गई। भगवान ने कहा ये सब तुम्हारी भाभियां। सुदामा, सुदामा तुमने विवाह किया कि नहीं? सुदामा ने धीरे से गर्दन हिलादी कर लिया। भगवान ने कहा मित्रद्रोही, ब्याह कर लिया और मुझे नहीं बताया। ये बताओ सुदामा, भाभी तेरे जैसी है या कुछ बुद्धिमान है? कैसे बताए कि उसी की बुद्धिमता ने इस धर्म संकट में लाके खड़ा कर दिया। भगवान पूछते हैं सुदामा तुमने मेरे बारे में भाभी को बताया? मेरे बारे में बताया होगा तो जरूर भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। यही तो धर्म संकट है सुदामा का कि उस वैभव की नगरी में वो चिवड़ों की पोटली कैसे समर्पित करे। सुदामा ने कहा कन्हैया आपको याद है गुरुकुल में जब हम लकड़ी काटने जाते थे, बारिश हो गई थी, याद है आपको? सुदामा याद है मुझे, पर ये बताओ भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है? सुदामा टालने के लिए बोले कन्हैया याद है एक बार हम पेड़ पर चढ़ गए थे, बारिश हो रही थी, ठंड लग रही थी, आपने मुझसे पूछा सुदामा कट 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 क्या कर रहे हो? मैंने कहा था कि कन्हैया मुझे ठंड लग रही है, मेरे दांत बज रहे हैं। मैंने झूठ बोला था कन्हैया। तब गुरु माता ने जो चने दिए थे मैं आपके हिस्से के खा गया था, मैं कैसा भागा कन्हैया। भगवान ने कहा चिंता मत करो सुदामा, ये बताओ भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है? सुदामा टालने का प्रयत्न कर रहा है और भगवान टारे नहीं टरते, प्रयत्न पूर्वक पोटली छुपा रहे हैं सुदामा।
और ये जानता ही नहीं कि ये ठाकुर जी तो चोरों के सरदार हैं, इनसे कुछ नहीं छुपाया जा सकता। प्रयत्न पूर्वक छिपा रहे पोटली को देख लिया। सुदामा को भगवान ने पोटली छीन ली और जरा जीर्ण वस्त्र फट गया, चिवड़े धरती पर गिर गए। प्रभु उछलने लगे, मुट्ठी भर के मुख में रखे। वाह सुदामा, भाभी तो बड़े काम की चीज निकली, क्या स्वाद है इन चिवड़ों में। फिर दूसरी मुट्ठी भरी मुख में रखी, तीसरी मुट्ठी भर के मुख में डालने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। सब लुटा दोगे क्या, कुछ तो बचा लो। अष्ट सिद्धि स्वरूपा भारियाओं ने उन चिवड़ों को प्रसाद मानकर दो दो दाने मुख में रख के अपने सौभाग्य को सराहा। मैत्री है ये, कृष्ण और सुदामा की मैत्री। कान्हा, आप कितने प्यारे लग रहे हो, आपका सौंदर्य बिखर बिखर निखर निखर जा रहा है। जितने दिन सुदामा रहे उतने दिन रुक्मिणी शैया पे नहीं सोई। वो तो बिस्तर जमीन पर लगा के सोती थी, शैया पे तो सुदामा सोता था श्याम सुंदर के साथ। आधी रात को उठ उठ के पूछते, सुदामा प्यास तो नहीं लगी? जैसे वत्सलता से भरी माँ आधी रात को पुत्र को पूछे, भूख तो नहीं लगी, प्यास तो नहीं लगी? शुचित कणकाया हो गई सुदामा की। एक दिन भगवान ने कहा, रस नाम की चीज नहीं है सुदामा तेरी जिंदगी में। सुदामा बोले, कन्हैया क्या हो गया, भाभी की याद नहीं आती? सुदामा ने कहा, आती है। तो फिर जाओ, यहाँ क्यों डेरा डाल रखा? सुदामा ने कहा, चला जाओ। नहीं, आज ही चले जाना चाहिए। जैसे आया वैसे ही विदा कर दिया। भैया जाते समय कम से कम जूतियां ही दे देते मित्र को। वो जैसे आया वैसे ही विदा कर दिया। स्मृतियों स्मृतियों यादों का खजाना लेके मेरे प्रभु ने स्नेह दिया, प्रेम दिया, आदर दिया। सुदामा मुड़ मुड़ के पूछ रहा, चला जाऊं? भगवान ने कहा, जाओ जाओ, कुछ मिलना जुलना नहीं है बाबा, चलो। लौट के आया जब सुदामा तो आश्चर्य में डूब गया। अरे मैं क्या द्वारका लौट आया? ये वही है द्वारका? नहीं नहीं, ये वो तो नहीं है, सागर के किनारे वही है, पर मेरी कुटिया कहाँ है? अरे मेरी कुटिया की जगह इतना बड़ा राजभवन कैसे खड़ा है? अरे उस राजभवन की खिड़की में ये स्त्री कौन है? अरे ये तो मेरी ही पत्नी है, इतना श्रृंगार किए हुए। अरे लगता है किसी सेठ की घरवाली बन गई है, अब इससे मिलकर क्या करूंगा? लौटने लगे तो सुदामा की पत्नी ने सेवकों को दौड़ाया, अरे अरे लौटाओ लौटाओ, तुम्हारे स्वामी जा रहे हैं। सेवक आए, स्वामी स्वामी नहीं बुला रही है। अरे क्यों क्यों विनोद कर रहे हो, क्यों? जगर मगर करती हुई सुशीला लक्ष्मी के वैभव को भी लज्जित करती शत सहस्र दीप सजा के थाली लेकर आई, सुदामा की आरती उतारी, भवन के भीतर ले गई, सिंहासन पर बैठाया। सुदामा ने कहा, किसके घर में रहती हो? सुदामा की पत्नी ने कहा, तुम्हारी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए, तुम्हारे घर के अतिरिक्त किसके घर में रहूंगी? नाथ जिस दिन आप गए उस दिन सागर में भारी तूफान आया। मैं कुटिया के द्वार पर पीठ टेक कर बैठ गई, हे द्वारकावासी मेरी रक्षा कीजिए, मेरी संतानों की रक्षा कीजिए। किसी ने अर्गला से शब्द किया, मैंने द्वार खोले तो सामने द्वारकाधीश भगवान खड़े दिशाओं को प्रकाशित करते। वे महामहिम भीतर आ गए, वो धरती पर बैठ गए, उन्होंने मेरा चरण पकड़ लिया। नाथ वो बोले कि भाभी तुम कृष्ण की भाभी हो, आज से सारी दरिद्रता हृदय से निकाल दो। मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं कि आपने मेरे मित्र को द्वारका भेजा। वो कहता है ना कि मित्रता समान लोगों में होनी चाहिए। आज मैं अपने मित्र को अपने ही समान वैभवशाली बनाने आया हूं। और देखते ही देखते संकल्प से ये सारी सृष्टि खड़ी, ये गजारोही, ये अश्वारोही, ये महलमाड़ियां, ये अट्टालिकाएं, ये तोषक तकिए, ये भूमि भवन, ये वाहन। सुदामा ने कहा, इस वैभव को पाके देवी भगवान का विस्मरण मत करना। अद्भुत कथा। एक ही निवेदन करना चाहती हूं भारतीयों, वो गुरुकुल भारत के जिसमें कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता का जन्म होता था, वो गुरुकुल कहां गए? ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन गुरुकुलों के ऊपर बुलडोजर चलाए।
जहां चाणक्यों ने चंद्रगुप्तों को तैयार किया था, हमारी उस सारी व्यवस्था को चौपट किया। पर आज तमंचे के बल पर डिग्रियां प्रिंसिपलों से छीनी जा रही हैं। ये व्यवस्था हमारे ऊपर थोपी मैकाले ने, जिसको हम ढो रहे हैं। इसलिए मैं आज आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, भारतीयों, भारतीय बने रहो। और भारतीय बनना है तो फिर गुरु शिष्य परंपरा का पोषण करो। अपनी संतानों के चित्त में गुरुकुलों के पवित्र वातावरण की पवित्रता भरे ऐसे साधन जुटाओ। यही एक मार्ग। श्री राधा रानी, उनके बिना तो सब अधूरा है ना देवी। सूर्य ग्रहण लगा तो सबने सबका दर्शन किया। रुक्मिणी ने माता राधा का दर्शन किया। बहुत सारे प्रश्न थे उनके मन में, सारे प्रश्न समाप्त हो गए। भगवान ने दूध भेजा था, दूध पी गई राधा। रुक्मिणी लौट के गई तो भगवान के चरणों में बड़े बड़े फफोले। पूछा ये छाले कैसे पड़ गए? भगवान ने कहा कि देवी, तुमने राधा जी को, किशोरी जी को गर्म दूध पिलाया, उनका हृदय जला। उस हृदय में आठों याम मेरे चरण रहते हैं। उस दिल को ताप लगेगा तो मेरे चरणों में भी ताप लगेगा। पहले अपराध किया, पूछ रही है तादात में क्या होता है? भगवान का भक्त से तादात। भक्त भक्तिमान है और भगवान भी भक्त के अनुगत है। चले हम भी रस भर लें अपने चित्त में। भगवान की ये पावन गाथा श्रवण करते करते परीक्षित जी महाराज को सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, भगवान ने कौरव कुल के कुलंगारों को बीना, लेकिन वो अपने कुल के कुलंगारों को भी बीनने का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए संतों को प्रेरित करके द्वारका बुलाते हैं चतुर्मास के दिनों में। उनका पुत्र सांब अपने सखे स्वजन सहोदरों के साथ दुल्हन का रूप बनाता है, पेट में तकिया बांधता है, चोली घाघरी पहनकर संतों की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं और पूछते हैं कि ब्राह्मणों बताओ, यदुकुल की ये दुल्हन पुत्र को जन्म देगी कि पुत्री को जन्म देगी? संतों ने कहा ना पुत्र को जन्म देगी ना पुत्री को, ये एक मूसल को जन्म देगी और उसी से तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। पेट से वस्त्र खोला गया तो उसमें से एक लोहे का मूसल निकला। दाऊ जी को बताया गया, उसको पीस कर सागर में फेंक दिया गया। एक मोटा हिस्सा उसका एक मछली खा गई। सरकंडे पैदा हुए। काई में ऐसी घास जो बहुत तीखी होती है। देव ऋषि नारद से कहकर वसुदेव जी और देवकी को भगवान ने तत्व बोध करवाया और उसी में नव योगेश्वरों की कथा आती है। भगवान अपनी लीला का संवरण करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने द्वारका वासियों को बुलाया और कहा द्वारका डूब जाएगी, इसलिए आप अपनी प्रिय वस्तुएं लेके प्रभास तीर्थ पे चले जाओ। द्वारका वालों को क्या कहना चाहिए था कि प्रभु आपके चरणों का आश्रय है तो द्वारका फिर बसा लेंगे, हमें और कोई वस्तु प्रिय नहीं है आपके चरणों के अतिरिक्त। लेकिन जब अति परिचय होता है तो अवज्ञाएं शुरू हो जाती हैं। अगर प्रॉपर डिस्टेंस ना रखा जाए तो लोग खोपड़ी पे ही तबला बजाने लग जाते हैं। तो द्वारका के यदुकुल के छोकरों ने शराब की बोतलें पकड़ ली, एक दूसरे की कपाल क्रिया कर दी। कोई शत्रु नहीं आया, एक दूसरे को मार डाला। अस्त्र शस्त्र कम हुए तो सरकंडे उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे पर प्रहार किया। भगवान ने कहा दाऊ अब आप भी अपनी लीला संवारो। ये जल समाधि लेते हैं, भगवान यदुकुल के होने का मान छोड़ना चाहते हैं। इसीलिए वृक्ष के नीचे चरण पे चरण धर के एक बयाद, जिसने उस मछली के पेट में से निकला हुआ वो लोहे का एक टुकड़ा अपने बाण के आगे लगा लिया था। उसने चरण चिन्ह देखकर सोचा कोई वन्य पशु है, तीर मारा भगवान के चरण पर, पास आया, सर्वांग उसका पश्चाताप में जलने लगा। प्रभु ने कहा पश्चाताप मत करो व्याध, तू तो मेरी लीला का उपकरण है, तुझे मैंने माध्यम चुना है।
जब प्रकटे थे तब दो थे, अब अंतर्धान होंगे। अर्जुन से कहा सारी देवियों को ले जाओ। उद्धव से कहा कि तुम बद्रिकाश्रम जाओ, नर नारायण जहां नित्य तपरत। उद्धव ने व्याकुल होकर कहा प्रभु आपके बिना धरती कैसे धैर्य रखेगी और हम सब कैसे जिएंगे। भगवान ने कहा उद्धव जहां जहां मेरे भक्त श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करेंगे वहीं मैं वांग रूप में विराजमान होकर सबका उद्धार करूंगा। अद्भुत अद्भुत संदेश और उपदेश दिए भगवान ने। उनके आयुध अंतर्धान हुए, देखते ही देखते भगवान अंतर्धान हुए। वो तो चिन्मयी सत्ता थी, देवलोक में उनकी प्रतीक्षा हो रही थी। भगवान सुखदेव ने कहा परीक्षित आज 7वां दिन है, मेरे सामने तक्षक आएगा नहीं और मैं बहुत देर रुक नहीं सकता। तक्षक तुम्हारी शरीर की मृत्यु के लिए प्रस्तुत है, मैं तेरे चित्त की दशा समझना चाहता हूं। परीक्षित ने कहा गुरुदेव आपने ऐसा मार्ग बताया कि मुझे बोध हो गया। मेरा शरीर जन्मा है, शरीर मृत्यु को प्राप्त करेगा, मैं ना जन्मा हूं, मैं ना मरूंगा। जैसे मैंने स्वप्न, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति को अनुभव किया, ऐसे ही मैं अपनी मृत्यु का दर्शन करूंगा, क्योंकि वो मृत्यु शरीर की होगी, मेरी नहीं होगी। भगवान सुखदेव ने कथा सुना के मृत्यु से बचाया नहीं है, मृत्यु के भय से परीक्षित को मुक्त किया है। अविनाशी तत्व से बोध कितनी सुगमता से बता दिया ना कि तू क्या है। भेड़ों के बीच में शेर का बच्चा अपनी मां से बिछुड़ के भेड़ों के रेवड़ में मिल गया और भेड़ों के साथ ही बड़ा हुआ, भैं भैं करता है, भेड़ों की तरह घसर घसर के चलता है, किसी शेर को देख के डर जाता है। और एक शेर ने देखा कि अरे ये तो शेर है और भेड़ों की तरह व्यवहार कर रहा है, तो उसकी गर्दन पकड़ ली। तो वो गिड़गिड़ा रहा है, हाय मैं बेचारी भेड़ हूं, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। नहीं चुप, क्या गिड़गिड़ा रहा है। पकड़ के उसको ले गया शेर और उसको नदी में दिखाया कि देख अपना मुंह देख और मेरा मुंह देख, दोनों एक से है ना, तो तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। जैसे ही उसने देखा मैं शेर हूं तो ऐसा दहाड़ा कि पूरा जंगल झंकृत हो गया। ये बताओ कि शेर को शेर होने में कितना शीर्षासन करना पड़ा, कितने उपवास करने पड़े, बोलो ना। एक पल लगा, एक क्षण। जैसे ही गुरु की वाणी ने बोध कराया तैसे ही अपने स्वरूप का बोध हो गया। बड़ा सहज है। हमने अपनी मुक्ति को इतना कलिष्ठ बना रखा है। मुक्ति मांगने की चीज नहीं है देवियों, क्योंकि आत्मा तो नित्य मुक्त है। जो बंधा ही नहीं है उसकी मुक्ति क्या करोगे। ये तो मन है, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षये, यही बंधनकारी है और यही मुक्ति। इसलिए सदगुरु ने सहज रास्ता बता दिया और परीक्षित ने अपने आंसुओं से सुखदेव भगवान के चरण धोए। ऐसे गुरु मिल जाए भगवान सुखदेव जैसे और परीक्षित जैसा जिज्ञासु मिल जाए, तब बीच में भागवत की भागीरथी बहती है। आसान है ना। कैसी सुगम बताई हो सतगुरु ने डगरिया, कैसी सुगम बताई हो सतगुरु ने डगरिया, कैसी सुगम बताई हो सतगुरु ने डगरिया, कैसी सुगम बताई हो सतगुरु ने डगरिया। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, सुखदेव भगवान की, परीक्षित महाराज की। काम क्रोध मद लोभ मोह सब, 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 दुर्मति दूर भगाई हो सतगुरु ने डगरिया, दुर्मति दूर भगाई हो सतगुरु ने डगरिया, कैसी सुगम बताई हो सतगुरु
काट दिए मग के ठग सगरे। मग बोलते हैं मार्ग को, मार्ग के कुछ ठग हैं जिनसे निपटना पड़ेगा। मार्ग को मग बोलते हैं, बुंदेलखंडी भाषा है ये। काट दिए मग के ठग सगरे, ज्ञान की खड़ग चलाई हो सतगुरु ने डगरिया। ज्ञान की खड़ग चलाई हो सतगुरु ने डगरिया। कैसी सुगम बताई हो सतगुरु ने डगरिया। वालों, अगर सूरज में ताप नहीं तो सूरज का अर्थ क्या है? चंद्रमा में शीतलता नहीं तो उसका अर्थ क्या है? अगर सागर में विराटता नहीं तो फिर सागर के होने का अर्थ क्या है? अगर धैर्य में धैर्य नहीं है धरती में तो धरा का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है पुष्प का अगर उसमें खुशबू नहीं है? अर्थ क्या है आग का अगर उसमें दाहकता नहीं है? अर्थ क्या है जल का अगर उसमें आर्द्रता नहीं है? फिर उस साधु का भी अर्थ क्या है जिसमें विरति नहीं है या विवेक नहीं है? सद्गुरु विरति और विवेक की नसेनी देते हैं। सीढ़ी को क्या बोलते हैं? नसेनी। क्या बोलते हैं? बोलो ना। विरति विवेक नसेनी देकर, विरति विवेक नसेनी देकर, विरति विवेक नसेनी देकर, गगन महल पहुंचाई हो सतगुरु ने डगरिया। गगन महल पहुंचाई हो सतगुरु ने डगरिया। ऐसी सुगम बताई हो सतगुरु ने डगरिया। सत्य पलंग धर्माधिक पाए, सत्य धर्म धर्माधिक पाए। शांति की सेज बिछाई हो सतगुरु ने डगरिया। शांति की सेज बिछाई हो सतगुरु ने डगरिया। कैसी सुगम बताई हो सतगुरु ने डगरिया। बैठे जहाँ जितेंद्र के स्वामी, बैठे जहाँ जितेंद्र के स्वामी, बैठे जहाँ जितेंद्र के स्वामी, बैठे जहाँ जितेंद्र के स्वामी। अचल समाधि लगाई हो सतगुरु ने डगरिया। अचल समाधि लगाई हो सतगुरु ने डगरिया। कैसी सुगम बताई हो सतगुरु ने डगरिया। कैसी सुगम बताई हो सतगुरु ने डगरिया। कैसी सुगम बताई हो सुगम। भगवान शुकदेव ऐसे अंतर्धान हुए जैसे वृक्ष वल्लरियों में से प्रकट हुए थे। तक्षक आया, मार्ग में उसे रोका गया, लेकिन जो होना था वो तो हुआ। शरीर मिला तक्षक को, परीक्षित नहीं मिले। वे तो अपने स्वस्वरूप में विराजे थे। जनमेजय ने नाग यज्ञ करवाया, आस्तिक मुनि ने इसको रोका। अंग गले तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है।
नीलकंठ बनकर मंथन की कीमत भरनी पड़ती है, बनकर विश्वामित्र राष्ट्र का रक्त जगाना पड़ता है, राम और लक्ष्मण से महलों को छुड़वाना पड़ता है। इसी तरह अगर इंद्र भी बाधा बन जाए तो मैं उसको भी आवाहन करता हूं। तक्षक इंद्र के पाए से लिपट गया था, आस्तिक मुनि ने इसे रोका। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा देवियों, मार्कंडे की कथा के बिना पूरी नहीं होती। मृकुंड ऋषि के पुत्र अल्प आयु लेके पैदा हुए। पिता ने कहा, बच्चे सबको प्रणाम किया करो। प्रणाम करते 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 उस छोटे से बच्चे को इतने आशीर्वाद मिल गए। उम्र छोटी थी, यम के दूत लेने आ गए और उसने दूतों को भी प्रणाम कर लिया। दूतों ने आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भव वत्स। और फिर जाके धर्मराज से कहा, अपनी चपड़ास संभालो, हम उस बच्चे को नहीं ला सकते। धर्मराज फिर स्वयं आए, अरुण अरुण वस्त्र पहने, बड़ी बड़ी मूछें, हाथ में नागपाश, भैंसे पर चढ़े हुए। लोग मुझे पूछते हैं, दीदी माँ ये धर्मराज भैंसे पे ही चढ़ के आते हैं? मैंने कहा नहीं, कभी कभी मोटरसाइकिल पे भी चढ़ के आ जाते हैं। पापियों के लिए जमराज और पुण्य आत्माओं के लिए धर्मराज। जैसे ही धर्मराज आए, बालक ने दौड़ के प्रणाम किया। उन्होंने अपनी नजर को कठोर बना के रखा। बालक दौड़ के शिव भगवान के मंदिर में प्रवेश कर गया और पिंडी को बाहों में भर लिया। जैसे ही मंदिर के अंदर धर्मराज आने लगे तो देवाधिदेव उस पिंडी में प्रकट हो गए। रुको रुको धर्मराज, अपनी सीमा मत लांघो। धर्मराज ने कहा, प्रभु मैं संयमिनी का स्वामी हूँ, जीवों का नियमन करना मेरी जिम्मेदारी है। भगवान ने कहा, तो क्या चाहते हो? इसकी उम्र खत्म हो गई। भगवान ने कहा, उसके खजाने में आशीर्वादों का अक्षय भंडार है धर्मराज। ये बालक प्रलय तक का दर्शन करेगा। वही बने मार्कंडे ऋषि जिन्होंने प्रलय का दर्शन किया। वटा सपत्र पुटे शयानम। हाय रे, जीवन बीत गया। जब उनके हृदय में ये भाव आई, तब पीपल के पत्ते पर श्याम सुंदर को पांव का अंगूठा पीते उन्होंने दर्शन किए। परम भागवत डोंगरे जी महाराज उसी झांकी का चिंतन करते थे। वट सपत्रश पुटेशयानम बालम कुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासु। अग्रणी देवता कौन होगा ये निश्चित होना था। दौड़े थे, कार्तिकेय मोर पे बैठ गए। गणपति सोच रहे हैं कि सबसे बड़ा अग्रणी देवता जो पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा के आएगा वो अग्रणी हो जाएगा। फिर तो पीटी उषा बाजी मार जाएगी, मलखा सिंह जीत जाएगा, मिल्खा सिंह। तो भगवान ने कहा, गणपति क्या सोच रहे हो? गणेश बोले पार्वती मैया से, माँ जरा पिताजी के बगल में बैठ जाओ। बैठा दिया। माता पिता की परिक्रमा की, वहीं बैठे रहे। हाँफते हाँफते कार्तिकेय आए और एकदम चौंक गए कि अरे गणपति पहले आ गए। फिर लगा, अरे ये थुलथुल महाराज कहीं गए नहीं होंगे, अग्रणी देवता तो मैं ही घोषित होऊंगा। लेकिन भगवान ने घोषणा की, ये मृणमयी पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला अग्रणी नहीं हो सकता, चिन्मयी सत्ता को पहचानने वाला ही अग्रणी देवता होगा। गणपति अग्रणी देवता, अग्रदेव कहलाए। और देवियों भाइयों, हमारे महादेव और हमारी पार्वती कौन है? हमारे जनक और हमारी जननी ही हमारे महादेव हैं और हमारी पार्वती है। इसलिए अपने माता पिता को घर के मध्य में विराजमान करो। तनख्वाह लेके आओ तो आते ही अपने बेडरूम में मत घुसो। वो धन माँ पिता के चरणों में रखो। वो क्या करेंगे? वो कहेंगे बेटा व्यवस्था तो तू करता, अपने पास रखना। अब ये धन नहीं है, ये माँ बाप का आशीर्वाद है। तुम जिंदगी में कभी गरीब तो हो सकते हो पर दरिद्र नहीं हो सकते, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद हमारे साथ है। भाग्यशाली हैं वो जिन्होंने अपने माता पिता के आशीर्वाद पाए हैं। और आशीर्वाद प्रणाम की भूमि पर आशीर्वादों की फसल पैदा होती है देवियों। इसलिए प्रणाम करना मत भूलना। सासू माँ से रूठ जाओ, वो भले ही मुंह फुला के बैठी रहे, प्रणाम करना बंद मत करना। कभी 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 तो आशीर्वाद निकलेगा हृदय से। जो गागर, जो सुराही पानी में झुकती है वही जल से भरती है। इसलिए भाग्य संवारिए, भाग्य संवारिए। और भाग्य संवारना हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में। अपने भाग्य की फसल पैदा करो, अपनी पुरुषार्थ, अपने संस्कारों की भूमि पर।
इस पवित्र कथा को जो श्रवण करता है वो धन्य हो जाता है, वो कृतार्थ हो जाता है। मैं सोचती हूँ हम सब भाग्यशाली हैं, हमने इस पावन कथा को श्रवण किया। आप सब भाग्यशाली हैं, लेकिन आपके द्वारा सुना गया या रितंभरा के द्वारा बोला गया, ये क्या है? ये मेरे गोविंद ने ही सुना है और मेरे गोविंद ने ही बोला है। वही परम सत्ता है जिससे हम सब संचालित हो रहे हैं। हमारे पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण की इस गाथा को समापन की ओर ले जाना है। कथा कभी पूरी नहीं होती देवियों, हरि अनंत हरि कथा अनंत। हाथ जोड़ लीजिए। कस्मय्येन विवासितोऽयं तुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तदरूपेण च नारदाय मुनये तदरूपिण योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्रता कारुण्यता तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परम धीमहि। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे याइदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममो भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस्त्वं नमामि हरि परम। बोलिए हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः। हरे नमः। बोलिए भागवत भगवान की, वेद व्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, परीक्षित महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सबको बहुत बहुत आशीष देती हूँ। ऐसे ही धर्म के अनुष्ठान करते रहिए।